नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स। फिर से एक बार मैं हिमांशु राय घटना चक्र के जो सवाल हैं वो लेकर आया हूं। चाहे कोई भी एग्जाम आप दीजिए, यूपी पीसीएस का दीजिए, यूपीएससी का दीजिए, आरओ एआरओ का दीजिए, या आप कोई भी छोटे मोटे एग्जाम, पुलिस का एग्जाम है या यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम है, यहाँ पे बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से पूछे जाते हैं। और ये पूरा जो संकलन है ये पूरा प्रीवियस ईयरों का संकलन है। तो हम यहाँ पे इसी को एक्सप्लेन करेंगे। और विश्वास मानिए, आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है इन सभी से फंस जाएंगे। तो इतने सारे सवाल अगर फंस जाते हैं यहाँ पे, तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। शुरू से लेकर लास्ट तक जितनी प्लेलिस्ट है वो सारे घटना चक्र की प्लेलिस्ट आपको जरूर देख लेना चाहिए। ठीक है, हम चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी एक्सप्लेन कर रहे थे, और ज्योग्राफी के अंदर आज हमारा जो पोर्शन है, यहाँ पे इंडियन रिवर्स के बारे में मिसेलेनियस जो होता है, यानी विविध टॉपिक होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इंडस रिवर सिस्टम। ये ध्यान देने वाली बात है, इंडस रिवर सिस्टम की बात हो रही है। और ये इंडस रिवर ये कहां से निकलती है? तो ये आपके कहां से निकलती है? तो ये मान सरोवर से निकलती है। मान सरोवर से निकलती है। देखो, यहां पे अंग्रेजी में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंग्लिश वाला पीडीएफ एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन इसको हिंदी में भी कर रहा हूं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से जो लोग भी हैं, उनके दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तो देखो, यहाँ पे मानसरोवर से इंडस रिवर निकलती है, और इसकी जो भी सहायक नदियां मिलती हैं वो सब मिलाकर क्या बनाती है? इंडस रिवर सिस्टम बनाती है। तो ये लिखा हुआ है, विथ रेफरेंस टू इंडस रिवर सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर। इनमें से चारों में से बताना है, 3 ऑफ देम फोर इंटू द 1 ऑफ देम। तो यानी चारों में से 3 ऐसी होती है, किसी एक में अपना जल जो वो वहां पे जाकर वहां पे डाल देती है। तो यहां पर देखिए, और जो तीसरी है वो डायरेक्ट इंडस को ज्वाइन करती है। तो एक चारों में से कोई सीधे इंडस से मिलती है। अमंग द फॉलोइंग विच वन इज सच रिवर दैट ज्वाइन द इंडस डायरेक्टली। इनमें से कौन सी नदी है जो इंडस को डायरेक्टली सीधे सीधे ज्वाइन कर लेती है? तो बताना है आपको। तो पहला है ऑप्शन चेनाब, रावी, झेलम और सतलज। तो याद रखिए, इस नदी का नाम है सतलज, क्योंकि चेनाब, रावी और झेलम ये तीनों नदियां किसमें मिल जाती हैं? सतलज में मिल जाती हैं, और सतलज फिर जाकर इंडस में मिलती है। तो यहां पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो साथियों। अगला सवाल देखो, विथ रेफरेंस टू द रिवर तीस्ता। तीस्ता नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो तीस्ता नदी कहां पर से निकलती है? तो यह नदी निकलती है कंचनजंगा से। कंचनजंगा से निकलती है। कंचनजंगा कहां पर? ये सिक्किम के अंदर है। कहां पर है? सिक्किम के अंदर है। ये चोटी है भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है, जो भारतीय टेरिटरी में मौजूद है, वो कंचनजंगा है। हालांकि भारत की सबसे ऊंची चोटी किसको कहा जाता है? केटू को कहा जाता है, या गाडविन ऑस्टिन कहा जाता है इसे। ये आपको लद्दाख रीजन में पाया जाता है। लेकिन इस समय, ये मौजूदा समय में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, पीओके जो एरिया है, वहां पे पाई जाती है। इस वजह से आपसे अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गाडविन ऑस्टिन ही होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर ये गॉडविन ऑस्टिन या केटू ऑप्शन में नहीं है, तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है। तो ठीक है, तीसरा की बात हो गई यहां पे। अब देखते हैं कि हमारे यहां पे स्टेटमेंट क्या क्या दे रखा है, और उसी हिसाब से हमें आंसर भी चूज करना होगा। द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता इज द सेम एज दैट ऑफ ब्रह्मपुत्रा बट इट फ्लोज थ्रू सिक्किम। तो देखो बेटा, यहां ब्रह्मपुत्रा का सोर्स मैंने बताया कहां पर है? ये मानसरोवर से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। और जो आपका तीस्ता है, ये कहां से निकलती है? सिक्किम से निकलती है, यानी कंचनजंगा से। तो दोनों का सोर्स अलग अलग है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रिवर रंगीत ओरिजिनेट्स इन सिक्किम एंड इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता। ये बिल्कुल सही है। रंगीत जो नदी है ये सिक्किम से ही निकलती है, और इसकी एक सहायक नदी है। तो ये तो सही है। नेक्स्ट है, रिवर तीस्ता फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। तो बेटा एक बात समझ लो, तीस्ता नदी ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा जो नदी है, इसमें जाकर मिल जाती है। और जब ये मिल जाती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्रा जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, उसका नाम जमुना पड़ जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। बात समझ में आई? तो इसलिए केवल हमारे पास स्टेटमेंट 2 ही करेक्ट यहां पे मिलेगा। तो यहां पर ऑप्शन अगर चेक करें हम, तो देखो यहां पे कौन सा ऑप्शन में केवल 2 दिया है? तो बी ऑप्शन जो है, इसमें केवल बी दिया है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। याद रहेगा? चलो ठीक है। यहां पर देखो,
एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तीसरा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियल लेक, इसका नाम क्या है? खांचुंग चो। ठीक है ना, खांचुंग चो से अगर ये निकलती है और इसका नाम होता है चैनबो छू रिवर के नाम से निकलती है, बाद में इसका तीसरा रिवर आगे पड़ जाएगा नाम। और ब्रह्मपुत्र कहां से ओरिजिनेट होती है? तो ये एक एंग्सी ग्लेशियर है जो कि मानसरोवर के वहां से निकलकर ये जाता है मानसरोवर झील, और झील से निकलकर आती है। तो आप कह सकते हैं मानसरोवर झील से निकलती है। या अगर कोई ग्लेशियर से पूछा जाए तो आप इसका एंग्सी ग्लेशियर कह सकते हैं। तो ये देखो पहला स्टेटमेंट इसी तरीके से रॉन्ग था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following river of India cuts across all the ranges of Himalaya? कहने का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है कि हिमालय को पार करके बहती है? तो देखो रावी तो ये निकलती है कहां से? रोहतांग पास के उत्तर दिशा से निकलती है। बीज जो है रोहतांग पास के दक्षिण दिशा से निकलती है, और ये दोनों कहां पर? हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। तो ये तो हिमालय को क्रॉस नहीं करती बल्कि हिमालय से ही निकल कर आती है। और साथ में सतलज की बात करें तो हाँ, ये सतलज है, ये भी मानसरोवर से निकलती है, तिब्बत से निकलती है, तो हिमालय को ये क्रॉस करती है। तो आपका बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चेनाब जो है ये दो नदियों से मिलकर बनती है, एक का नाम है चंद्रा और दूसरे का नाम है भागा। तो चंद्रा और भागा ये दो नदियों से मिलकर कौन सी बनती है? चेनाब बनती है। एक कश्मीर से आती है और दूसरा आपके हिमाचल प्रदेश से आती है। तो इस तरीके से आपका सही ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। आओ अब आगे बढ़ते हैं। यहां देख लो, सतलज रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकाश लेक इन द तिब्बत। ठीक, तो यहां से निकलती है, मानसरोवर के पास में ही ये राकाश लेक भी है। तो आप कई जगह पे आपको मानसरोवर ही ऑप्शन में मिलता है, तो वहां से आप मानसरोवर भी सही कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट इसको आप राकाश लेक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या है। अगर दोनों है तो राकाश करके चले आना। आगे देखते हैं क्वेश्चन। Which of the following river is a trans-Himalayan river? Trans-Himalayan river का मतलब ये होता है कि हिमालय के दूसरी साइड से आती है जो नदी, उसको ट्रांस हिमालय कई बार कहा जाता है। ट्रांस हिमालय पर्वत इसमें से कौन कौन से हैं? तो क्या बताएंगे? ट्रांस हिमालय के दूसरी साइड में यानी उत्तर दिशा में जो भी है रेंज, उसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो इसमें से कौन सी नदी बहती है? तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि झेलम भी तो निकलती कहां से? वेरीनाग एक जगह है। कौन सी जगह है ये? वेरीनाग, जो कि कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में उपस्थित है, वहां से निकलती है। गंगा तो उत्तराखंड से निकलती है, आप जानते ही हो। और रावी नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ये सारी की सारी भारत में ही है। ये सतलज नदी है जो राकाश लेक से निकलती है, आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, तिब्बत से निकलती है और फिर जो है हिमालय को क्रॉस करती है। तो ये ट्रांस हिमालयन रिवर आप इसको कह सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। देखो पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके आपको बता रहा हूं। यहां पर देखो, दूध गंगा रिवर इज लोकेटेड इन, ये दूध गंगा रिवर कहां पे उपस्थित है? तो देखो इसका करेक्ट आंसर जो माना गया, वहां पे आप देखें तो दूध गंगा आपको एक नदी जम्मू एंड कश्मीर में भी है, उत्तराखंड में भी है, और एक इसकी नाम से महाराष्ट्र में भी है। तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था ये, लेकिन यहाँ पे यूपी पीसीएस ने इसका सही उत्तर उत्तराखंड माना है। तो हम लोग यहाँ पे, हालांकि घटना चक्र ने ए और सी दोनों दे रखा है, लेकिन कभी भी अगर ऐसे आ जाए ऑप्शन में तो आप किसके साथ जाना? उत्तराखंड के जाना, क्योंकि यूपी पीसीएस ने उत्तराखंड ही सही माना था। तो हम लोग आयोग के साथ में चलेंगे। कि क्या होता है ना, कई सारी नदियां ऐसी होती जिनका नाम, जैसे एक नदी जैसे इसी को ले लो दूध गंगा, ये उत्तराखंड में भी एक नदी का नाम दूध गंगा है, एक नदी महाराष्ट्र में उसका भी नाम दूध गंगा है। तो ऐसे एक ही नाम नदी अलग अलग जगहों पे नदी का हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको पता होना चाहिए कि आयोग किसके साथ जा रहा है। तो आयोग यहाँ पे उत्तराखंड के साथ गया, तो आप उत्तराखंड करके आएंगे। अगला सवाल है, Which of the following drainage system fall into the Bay of Bengal? अब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जैसे कि गंगा ड्रेनेज सिस्टम, ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम, यानी जो यहाँ पे प्रवाह तंत्र है उसकी बात हो रही है। तो कौन सा प्रवाह तंत्र सीधे किसमें गिर जाता है? बे ऑफ बंगाल में। तो ध्यान से देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी, ये तो बिल्कुल हाँ, ये बात सही है कि ये दोनों कहां पर गिरती है? ये बे ऑफ बंगाल में। महानदी का कृष्णा एंड कावेरी ये भी गिरती है, हाँ भाई ये भी गिरती है। लूनी, नर्मदा एंड तापी, ये देखो लूनी, नर्मदा और ये तापी, ये कहां पर गिरती है? ये आपके अरेबियन सी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं, अगर मोर प्रिसाइज कहना हो तो ये गल्फ ऑफ खंभात में गिरते हैं। कहां पर? गल्फ ऑफ खंभात। गुजरात वाला जो आप हिस्सा देखते हैं ना, ऐसे करके बना होता है, ऐसे, यहीं पर गल्फ ऑफ खंभात है। इधर से लूनी नदी यहां पर आती है, यहां से सॉरी, लूनी नदी यहां आती नहीं, लूनी नदी तो यहाँ रन ऑफ कच्छ में गायब हो जाती है, सॉरी, लूनी नदी यहां गायब हो जाएगी, नर्मदा यहां से आएगी और इधर से तापी आएगी, यहां पर गिरेगी। तो एक बात याद रखना कि लूनी नदी कभी सागर में नहीं मिलती है, बल्कि जो गल्फ ऑफ खंभात है, सॉरी यार, रन ऑफ कच्छ जो है, रन ऑफ कच्छ, वहां पे गायब हो जाती है, ये याद रखना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो इस सवालों से आप एक चीज पता लगा सकते हैं कि कौन कौन सी कृष्णा की सहायक नदी है, और दूसरा आपको ऑप्शन स्टडी करने से पता चल जाएगा कि कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है। तो भीमा इसकी सहायक नदी है, इसके बाद दोनी भी है और तुंगभद्रा भी है। ये जो तेल नदी है, तेल नदी ये महानदी की सहायक नदी है। किसकी है? महानदी की सहायक नदी है, और ये ओडिशा में बहती है। कहां पर? ओडिशा में बहती है। महानदी कहां से ओरिजिनेट होती है? तो ये बस्तर के पठार, बस्तर के पठार, या इसको दंडकारण्य भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दंडकारण्य भी कहा जाता है। वहां से निकलती है। कहां पर ये उपस्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में उपस्थित है। इतना याद रखना। तो तेल नदी किसकी सहायक नदी है? महानदी की। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है ये चीजें? तो एक एक चीज आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूं। अगर इसको पूरी एक्सरसाइज आप कर लेते हैं तो आपको दूसरे कहीं चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। आगे देखो, रिवर टेल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? देखो वही सवाल फिर से आ गया कि तेल नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया किसकी सहायक नदी है ये। तो देखो, बागमती, गंडक, घाघरा, कामला, कोई नहीं है। यानी कि आपका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। क्योंकि तेल नदी मैंने बताया किसकी है, ये महानदी की सहायक नदी है। याद रहेगा। अब गंडक की बात कर लो तो गंडक किसी है भाई? गंगा, आपको बता ही चुका हूं। घाघरा भी गंगा की सहायक नदी है ना। तो इस तरीके से सहायक नदियों को आप याद रखना। आगे देखो, द हगरी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, हगरी नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? देखो, हगरी नदी आपके सहायक नदी इसमें से है तुंगभद्रा की। किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। याद रखिए, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलो, याद हो गया। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है, याद रख लेना। ये दोनों अलग अलग नदियां हैं। आओ आगे देखते हैं। Which one of the following is the actual source of the सोन रिवर? सोन रिवर का एक्चुअल सोर्स क्या है पूछा जा रहा है, और ये काफी कंट्रोवर्शियल भी रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सोन रिवर जो है ये अमरकंटक से निकलती है। कहां से? अमरकंटक। और ये कहां पर है? तो ये बैतुल प्लेटू पर है। बैतुल, सॉरी, मैकाल रेंज में है यार। इस पर है, मैकाल रेंज में है। मैकाल की पहाड़ियों पर पाया जाता है। और इसमें से सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सोन बछरवार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, यहां से निकलती है। यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया था। काफी कंट्रोवर्शियल था, इस वजह से ये पूछा गया था। तो इसी को याद रखना आप लोग कि ये आपका सोन बछरवार इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट यहां से निकलती है। यहीं पर अमरकंटक उपस्थित है। अगला सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। देखो, कंट्रोवर्शियल इसलिए बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन किया है, आपको इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर। ये रिवर को हमें देखना है क्या है, कौन कौन सी है? किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, ये नदियां हैं। और यहां पे ये पूछा जा रहा है कि नॉर्थ टू साउथ इनको हमें अरेंज करना है। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ अरेंज करो। तो देखो, ये किशन गंगा है, ये जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। तो सबसे पहले तो एक ही हो गया, है ना। इसके बाद कौन सी नदी पाई जाती है? गंगा पाई जाती है। तो देख लो, इसका अगर सही क्रम में देखा जाए तो पहले कौन सा आ जाएगा? यहां देखो, ये गंगा कहां पर? उत्तराखंड में है। तो हाँ ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के नीचे उत्तराखंड। वेन गंगा उसके बाद आएगी, और सबसे नीचे कौन आएगा? पेन गंगा। तो 1, 2 और 3, 4, ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप तो ये कई बार नदियों को नॉर्थ टू साउथ यानी उत्तर से दक्षिण की तरफ, या ये भी पूछ सकता है कि दक्षिण से उत्तर की तरफ अरेंज करो, या ये भी पूछ सकता है पूरब से पश्चिम या पूरब से पश्चिम से पूरब, ऐसे अरेंज करने को। तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन अगर पता है तो आप उसको अरेंज कर ले जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिवर्स दैट पासेस थ्रू हिमाचल प्रदेश, इसमें से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से पास होती है ये बताना है। तो ध्यान रखो बेटा, यहां पर ब्यास हाँ होती है, चेनाब हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल मैंने बताया। चेनाब 2 नदियों से मिलकर बनती है। कौन सी? एक है चंद्रा और दूसरा क्या है? भागा। तो ये भागा यहीं से निकलती है भाई, हिमाचल। तो ये भी हो गया। ब्यास रोहतांग पास एक है, कौन सी जगह है? ये है रोहतांग। इस रोहतांग के दक्षिण से यानी साउथ से निकलती है, दक्षिण दिशा से निकलती है। रावी नदी, चलो भाई ये भी सही है, ये दोनों तो सही है, ये भी सही है। रावी यहां ओनली ओनली लिख रखा है ना, तो ओनली ओनली से आपको ध्यान में रखना होगा कि क्या ये कहना चाहते हैं। तो रावी भी हिमाचल प्रदेश के कहां से? रोहतांग से ये भी निकलती है।
और रोहतांग के ये नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ डायरेक्शन से निकलती है, यानी उत्तर दिशा से। इसके बाद सतलज, सतलज को ध्यान से देखो तो ये सिपकिला पास है, SHIPKILA, सिपकिला पास है। यहां से हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है, सिपकिला दर्रे से इंटर करती है और हिमाचल प्रदेश में जाती है, तो ये भी सही है। फिर यहां पर भी ओनली लगा रखा है, तो मामला गड़बड़ है। अगला ऑप्शन भी देखना पड़ेगा। ब्यास बता ही दिया, चेनाब बता ही दिया, रावी बता ही दिया, सतलज बता ही दिया, यमुना भी इसका थोड़ा सा हिस्सा हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करता है, तो ये सारे के सारे सही हो जाएंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, यमुना कहां से निकलती है, तो आपका एक बंदरपूंछ जगह है, यमुनोत्री ग्लेशियर से, और बंदरपूंछ पीक है, वहां उस पीक से ये निकलती है, याद रहेगा। और साथ में ही ये गंगा की एक सहायक नदी है, जो प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आओ अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक इमेज दिया हुआ है और आपको यह बताना है इसमें कि इस इमेज में कौन सी नदियों के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसको देखने के बाद मुझे गंगा नदी की याद आ रही है कि ये गंगा नदी का रिवर सिस्टम हो सकता है। तो यहां देखो, ये रही आपकी गंगा नदी, यहां से होकर जा रही है, यहां से इसके एक सहायक नदी यमुना प्रयागराज के पास मिलेगी, और इधर से एक नदी है गोमती, गोमती नदी आ रही है, ये लग रहा है ये कहां पे मिलती है, जौनपुर के पास में, और ये नदी है कोसी की तरह दिखाई पड़ रही है। तो पहले देखो, एक नंबर कोसी, यमुना, गंगा और गोमती कहां पे ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो किधर से किधर बैठाना है इसको, ये भी देखना हमें जरूरी है, 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। तो चलो, ये कोसी नदी नहीं है, गंडक है मान लिया, क्योंकि कोसी नदी और आगे है, तो हमें, और अगर ये देखने में तो ऐसा लग रहा था गंडक कहीं यहां होना चाहिए, लेकिन इन्होंने यहां बनाया है। तो हम सब एक बार ध्यान से देखते हैं। कोसी, हाँ कोसी तो यहां पर है, कोसी है, फिर ये सिस्टम आपका गोमती, कोसी के बाद गोमती, फिर इसको इन्होंने कहा घाघरा और गंडक, कोसी, गंगा, गोमती नहीं, गंडक, गंगा, गोमती, घाघरा, ये भी नहीं, तीस्ता, अरे यार ये देखो, ये ऑप्शन इन्होंने बड़ा गड़बड़ कर रखा है, फिर से ध्यान से हमें देखना पड़ेगा इसको। चलो एक बार और ध्यान से देखते हैं। अगर हम ये मान ले कि पहले नंबर पे अगर कोसी है, तो उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पे गोमती आ जाएगी, फिर घाघरा आ जाएगी, और उसके बाद गंगा दिया है कहीं पे, कोसी, गंगा, अरे गंडक, गंडक, गंगा नहीं, तीस्ता तो यहाँ पे है ही नहीं, तीस्ता तो ये ऑप्शन अपने आप हट गया है। तो आप कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, ये भी नहीं है, कोसी, फिर यार यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है ना, यहाँ ऑप्शन में ही मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। एक बार एक्सप्लेनेशन इनका देखते हैं क्या बताया है इन्होंने। अच्छा इधर से है कोसी यहां पर, फिर इसके बाद इसको इन्होंने माना है, इसको गंगा दूसरे नंबर पर, कोसी, गंगा तीसरे नंबर पर, गोमती, और फिर घाघरा नहीं, कोसी, गोमती, घाघरा एंड गंडक। अरे कैसे माना यार, देखो इधर, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है। इसके नीचे से एक्चुअली इन्होंने गंगा बना रखा है, गंगा और नीचे है, ये बात सही है, ठीक है ना। गंगा ये नदी ना नहीं है, इसमें इनको इसको नहीं ऐड किया गया है, तो आप याद रखिए इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ए, ऐसे इसको सही होगा, क्योंकि इन्होंने ऐसे ले रखा है, यहाँ पर कोसी नदी बह रही है, फिर इसके बाद यहाँ पर गोमती, फिर घाघरा और फिर गंडक, ये क्रम है इनका, ये क्रम सही है। लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें हो सकता है ये गंगा जैसी ही दिख रही थी, इधर मुझे लगा यमुना नदी इधर से आ रही होगी, लेकिन ऑप्शन में था नहीं, इस वजह से कई बार जो ये आईएएस के जो पेपर होते हैं ना, इसमें बहुत ही घुमा के पूछा जाता है, तो इस तरीके से देखो काफी घुमा के पूछा गया है। एनीवे हम लोग इसको बिल्कुल सही ये दिया है, ए ऑप्शन करेक्ट है, कोसी, गोमती, घाघरा एंड गंडक। इसी सब सवालों में दिमाग घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल्स हैज बीन टेकन आउट ऑफ दामोदर रिवर, दामोदर रिवर में इसमें से कौन सा कैनाल निकला है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। ईडन कैनाल जो है ये दामोदर नदी से निकाला गया है। दामोदर नदी कहां से निकलती है, तो ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और हुगली नदी की एक सहायक नदी है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें।
दामोदर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर, देखो यहां पे आ गया, तो ये हुगली नदी इसकी सहायक नदी है। एक बात और याद रखिए, हुगली नदी जो है ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। गंगा नदी ऐसे जा रही होती है तो इसी में से पानी निकालकर ऐसे बहने लगती है, इसी को क्या कहते हैं, हुगली। और जो कोलकाता शहर है, कोलकाता, ये किस पे उपस्थित है, ये हुगली नदी पर ही उपस्थित है, ऐसे याद कर लो। अगला देखो, रिवर दामोदर इमर्ज फ्रॉम, दामोदर नदी यहां से कहां से निकलती है, तो बता दिया, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, तो बी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर नदी, दामोदर रिवर, दामोदर नदी की इसमें सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो देखो यहां पर ये इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है, ये बराकार भी है, आपका जमुनिया भी है और बारकी भी है, इंद्रावती इसकी सहायक नदी नहीं है। इंद्रावती एक्चुअली में ये गोदावरी की सहायक नदी है, किसकी, गोदावरी की ये सहायक नदी है इंद्रावती। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी पूरब की तरफ बहने वाली नदी की बात कर रहे हैं, ऑफ इंडिया हैज रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग, डाउन वार्पिंग का मतलब जमीन धंसने के कारण एक तरीके का ये रिफ्ट वैली की में बहती है, तो कौन सी नदी है, तो वो है आपकी दामोदर नदी, है ना। गोंडवाना का जो एरिया है उसमें रिफ्टिंग हुई और उसी में ये दामोदर नदी बहती है, छोटा नागपुर पठार से ये निकलती है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज फेमस फॉर इट्स फॉल्ट वैली ड्रेनेज, सेम वही क्वेश्चन है, फॉल्ट वैली ड्रेनेज या फिर आपका डाउन वार्पिंग, एक ही चीज है, तो यहां पर दामोदर नदी ही इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट पॉल्यूटेड, ये पूछा गया है, तो इसका आंसर था दामोदर नदी, दामोदर नदी बहुत ज्यादा ही पॉल्यूटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राजा रप्पा इज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर, तो राजा रप्पा किस नदी के किनारे ये सिचुएटेड है, ये पूछा जा रहा है। तो ये देखो, राजा रप्पा जो है दामोदर नदी के साथ साथ जो भेरा है वहां उससे, या भैरवी कहा जाता है, उसके उस पे उपस्थित है, तो ये ए ऑप्शन, ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है, तो झारखंड स्पेशल यहां पे पूछा गया है, तो वहीं से ये क्वेश्चन निकला है, तो ये याद रखिएगा, दामोदर और भेरा ये जो है राजा रप्पा सिचुएटेड है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंड बाउंड रिवर, लैंड बाउंड रिवर का मतलब हो गया कि भूमि पर ही रह जाती है, समंदर से नहीं मिलती है, तो ऐसी कौन सी नदी है, तो देखो यहाँ पे तापी तो मिल ही जाती है ना, गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है, कृष्णा बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, नर्मदा भी कहां गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंभात, के लिख दो आप, के एच लिख दो, गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है। लूनी ये है आपके रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, यहां पे जाकर ये समाप्त हो जाती है, रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, विथ रेफरेंस टू द रिवर लूनी विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इट फ्लोज इन गल्फ ऑफ खंभात, ये गलत है, कहां, रन ऑफ कच्छ में समाप्त हो जाती है। इट फ्लोज इनटू द गल्फ ऑफ कच्छ, ये भी गल्फ तक जाती ही नहीं भाई। अगला है, इट फ्लोज इनटू पाकिस्तान एंड मर्ज विद द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये भी गलत है। इट इज लॉस्ट इन द मार्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, तो ये बिल्कुल सही है, ये रन ऑफ कच्छ के मार्सी लैंड में ही विलुप्त हो जाती है, इनलैंड रिवर है, यानी कि ये समुद्र से मिलती ही नहीं है, आपको याद रखना होगा। अगला सवाल, एग्जाम्पल ऑफ इनलैंड ड्रेनेज रिवर, ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ पे लूनी तो है ही नहीं, लूनी इनलैंड ड्रेनेज का है लेकिन ऑप्शन में लूनी नहीं है। तो एक और नदी है जिसका नाम है घग्गर, ये राजस्थान में ये विलुप्त हो जाती है, वहां के जो रेगिस्तानी एरिया उधर जाकर ये विलुप्त हो जाती है। अगला सवाल, ऑफ द फॉलोइंग रिवर द मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स हैज टेकन प्लेस इन, यानी कि कौन सी ऐसी नदी है जो अपना जो चैनल है बहने का, उस चैनल को बराबर वो शिफ्ट करती रहती है, बदलती रहती है। तो यहाँ पे सोन नहीं भाई, इसका तो चैनल ऑलमोस्ट सेम रहता है, गंडक का भी है, ये गंगा का भी वैसे ही ज्यादातर है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये कोसी नदी जो दिखाई पड़ रही है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका चैनल बहुत ज्यादा शिफ्ट होता है, और क्योंकि इसमें बाढ़ भी बहुत आता है, तराई क्षेत्र में बहती है, बाढ़ ज्यादा आने की वजह से इसे सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, धन बर्बाद होता है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, इस तरीके की घटनाएं घटती हैं, इस वजह से इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोटोरियस फॉर मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ इट्स कोर्स, फिर से वही बात कि कौन सी इसमें सबसे ज्यादा कोर्स शिफ्ट करती है, तो क्या बताएंगे,
कोसी नदी, बी ऑप्शन आपका यहां भी करेक्ट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? आगे देखो, रिवर खारी इज पार्ट ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ, तो ये किसके ड्रेनेज सिस्टम की ये हिस्सा है? तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो खारी रिवर है ये आपके चंबल में जाकर मिलती है। कहां पर? चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी किस में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है, यमुना नदी। और यमुना नदी किस में मिलती है? ये मिलती है गंगा नदी में। और गंगा नदी कहां जाती है? बे ऑफ बंगाल में जाती है। देख लो एकदम क्रम से देख लो। तो इस तरीके से यानी कि फाइनली इसका डेस्टिनेशन क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें? डी ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ग्लेशियर, मतलब इनमें से कौन सी नदी ग्लेशियर से नहीं निकलती है भाई? यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, अलकनंदा भी ग्लेशियर से ही निकलती है, आपका मंदाकिनी भी ग्लेशियर से ही निकलती है ना? तो यानी कि इनमें से ये तीन जब ग्लेशियर से हो गई तो यही एक ऑप्शन रह गया सी, यानी कोसी नदी, इसका सोर्स ग्लेशियर नहीं है ना? चलो, कहां से ये निकलती है? ये गोसाईनाथ जगह है, गोसाइन थान जगह है, कहां पे? नेपाल में, वहां से निकलती है। आओ आगे देखें, त्रिवेणी कैनाल रिसीव वाटर फ्रॉम रिवर, त्रिवेणी कैनाल किससे वाटर रिसीव करती है? तो ये त्रिवेणी कैनाल है, ये गंडक नदी से अपना वाटर रिसीव करती है, याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आओ अगला सवाल है, which river in Bihar changed its courses in the year 2008 and caused calamity? तो किसने किया भाई? कोर्सेज कौन चेंज करती है? तो भाई कोसी चेंज करती है बराबर। कोर्सेज का मतलब अपना जो बहने का पैटर्न है उसको चेंज करती रहती है। तो सी ऑप्शन यहां पर भी करेक्ट हो जाएगा। फ्रॉम नॉर्थ टूवर्ड साउथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन रिवर इन इंडिया? अब बताओ, ये सवाल है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ बताना है। तो देखो, सियोक कहां पाया जाता है भाई? सियोक सबसे ऊपर है ना? ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। फिर स्पीति नहीं है, इसकी बाद जास्कर आ जाएगा, सियोक के बाद जास्कर आ जाएगा, इसके बाद स्पीति और फिर सतलज। यहां पे ऑप्शन आपका सही होगा बी। तो ऊपर से जैसे बताया ना कि नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे आपको नदियों का क्रम याद रखना होगा। तो ऐसे याद रखोगे आप, ठीक? जास्कर नदी जास्कर रेंज से निकलती है, स्पीति स्पीति वैली से निकलती है, सतलज जो है ये कहां से निकलती है? ये आपके मैंने बताया तिब्बत से निकलती है, याद रहेगा, राकाश जो लेक है वहां से। आओ आगे सवाल, इसमें से लिस्ट है, इसको मैच करना है और ये सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। तो देखो, बिस्ट, बिस्ट लिखा है ना, बी से होता है बीज, बी से क्या होता है? बीज। और आई यष्टि से होता है सतलज, क्या होता है? सतलज। तो सतलज नदी यहां पर है ना? तो यहां पर देखो, बीस्ट और सतलज ये रहा आपका, यहां किसको मैच करता है? तीन को। तो एक का तीन किसमें दिया गया है? केवल ए ऑप्शन में है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो आपके सवाल होते हैं जो कोडिंग के होते हैं उसमें एक आध चीजें आती हैं आपको, तो आप बाकी सवाल अपने आप सॉल्व कर ले सकते हो। बाकी देख लो, यहाँ पे बारी, बी से क्या है? ब्यास, और री से क्या है? यहाँ पे रावी। तो बारी, ब्यास और रावी क्या यहाँ पे है? बी का 2 हो जाएगा। और सी क्या है? रेचना, रेचना से आपका क्या बनता है? रावी और चेनाब। तो रावी और चेनाब देखो यहाँ पर ए हो गया। और चेज से क्या बनता है? चेनाब और आपका बच गया आपका झेलम। तो ये आपका डी का 4 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन आप मिलाओगे तो यही सही मिलेगा आपको। अगला सवाल देखो, हिजला फेयर ऑफ दुमका इन संथाल परगना इज सेलिब्रेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? देखो, ये किस रिवर के किनारे पर ये इसको मनाया जाता है? तो यहां पर एक नदी है जिसका नाम है मयूराक्षी, मयूराक्षी जो कि झारखंड में बहती है। इस नदी के किनारे ही आपको हिजला फेयर ये मनाया जाता है, हिजला फेयर। आगे देखो, यहां पे फिर से वही मैच करना है जो आपको मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैच करिए, क्या पूछ रहा है? A memorandum of understanding for India's first river linking project has been signed between two states linking two rivers. अच्छा, यहाँ पे बताना है राज्य और वहां पे कौन से लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाए गए और पहला था वो। तो देखो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में साइन हुआ था केन और बेतवा को लेकर। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश
केन और बेतवा को लेकर ये साइन हुआ और ये प्रोजेक्ट बन भी चुका है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, इन द उत्तर प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश स्टेट द ज्वाइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन। तो किस पर ये लोकेटेड है? राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट ये ज्वाइंट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। तो ये जो है आपके बेतवा नदी के ऊपर उपस्थित है राजघाट जो प्रोजेक्ट है, और ये किस पे है? बेतवा नदी के ऊपर उपस्थित है। आगे देखो, बेतवा नदी कहां से निकलती है भाई? विंध्या रेंज से निकलती है, बता दे रहा हूं अभी भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट अक्रॉस द बेतवा रिवर? तो वही राजघाट डैम, अभी बताया राजघाट परियोजना कहां पे बना है? ये बेतवा नदी पर। बेतवा नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है आपके विंध्य की पहाड़ियों से, विंध्या रेंज, विंध्य की पहाड़ियों से निकलती है। आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहां पे इनको पेयर को कंसीडर करना है। सहायक नदियां दे रखा है और यहां पे मेन रिवर दे रखा है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल है यमुना। या क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर गिव्स अबव इज करेक्टली मैच भी करना है, करेक्टली मैच करना है भाई, देखो करेक्टली मैच करना है। तो यहां पर चंबल क्या नर्मदा की है? ये गलत है। सोन यमुना की है, ये भी गलत है। मानस ब्रह्मपुत्रा की, ये सही है। तो मानस नदी जो आपका आसाम है वहां पे आकर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ओनली 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट हो जाएगा। आओ आगे, यहां पे लिस्ट मैच करना है, करो। सोर्स रीजन दिया है और रिवर दिया हुआ है। तो ब्रह्मगिरी हिल से कौन निकलता है? कावेरी, सही है। वेरीनाग से झेलम, सही है। महाबालेश्वर से कृष्णा, ये भी सही है। छोटा नागपुर से सुवर्णरेखा, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 सब ये सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहां पे क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। आओ आगे देखें, जगह नाम बता सकते हो आप ना। ब्रह्मगिरी ये कहां पर है? ये कर्नाटका में है ना। वेरीनाग कहां पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। महाबालेश्वर ये कहां पर है भाई? ये आपका है महाराष्ट्र में है। और छोटा नागपुर पठार कहां पे है? ये आपका झारखंड में है। तो ऐसे आप इसको नाम याद रख सकते हो जगह का भी। अगला सवाल, इसमें असर्शन है और रीजंस है, इसको बताना है। काफी अच्छे सवाल होते हैं ये। तो देखो इसमें असर्शन क्या है। रिवर काली नदी इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देखो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो काली नदी बहती है वो ईस्ट फ्लोइंग नहीं है, बल्कि वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की तरफ बहती है। अगला है, तो ये स्टेटमेंट असर्शन ही गलत है। अगला है द डेक्कन प्लेटू इज हायर अलोंग द वेस्टर्न एज, ये बात सही है। देखो अर्थ जो हमारी भारत है ना, वो जो पश्चिमी क्षेत्र है ऐसे थोड़ा सा टिल्टेड है, पश्चिम में थोड़ा सा ऊंचा है और पूरब में थोड़ा सा नीचे है। यही कारण है कि भारत की ज्यादातर नदियां किधर बहती हैं? वो पूरब की तरफ जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये सही है। तो चूंकि पहला गलत है और दूसरा सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आओ अगला सवाल देखें यहां पे, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ इंडिया इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? किस नदी पर भारत का सबसे क्या पूछा जाए, वर्ल्ड दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो यह है आपके चेनब, चेनब नदी पर यह कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अगला सवाल, द महात्मा गांधी सेतु इज लोकेटेड इन, ये महात्मा गांधी सेतु बिहार में लोकेटेड है। और एक बात, ये काफी लंबा था, पहले भारत का एक समय ऐसा था जब ये भारत का लंबा पुल था, लेकिन अब तो बहुत सारे पुल बन गए जो इससे भी काफी लंबे लंबे हैं। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया? भारत में कौन नहीं ओरिजिनेट होती? कौन भारत से नहीं उत्पत्ति होती किसकी? तो 20 की तो होती है, मैंने बता दिया है ना। रोहतांग पास के दक्षिण से, चेनब की चंद्रा और भागा कश्मीर और हिमाचल, रावी भी रोहतांग के उत्तर से, सतलज कहां से ओरिजिनेट होती है? तो ये तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, तो ये भारत का हिस्सा नहीं है। चलो आगे देखो, कपिली इज ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो कपिली किसकी सहायक नदी है? तो ये आपके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है कपिली नदी, याद रखिएगा। ठीक, गंडक तो किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं, द कैचमेंट एरिया ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज मैक्सिमम, किसका कैचमेंट एरिया ज्यादा है? छोटी छोटी नदियां हैं और इनमें अगर देखें तो महानदी, रामगंगा और गंडक। तो रामगंगा तो सहायक नदी है, गंडक भी सहायक नदी है,
महानंदा भी का हाल भी वही है, सोन भी सहायक नदी है, लेकिन सोन का कैचमेंट एरिया इसमें सबसे ज्यादा होगा, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे लिस्ट मैच करना है और उसकी सहायक नदियों का। तो देखो गंगा कहां से, सोन के साथ गई है ना, आपका कृष्णा किधर, भीमा के साथ गई, यमुना केन के साथ, और गोदावरी आपके मंजरा के साथ। तो ए का 4 देखो कहां पर है, तो ये 2 ऑप्शन अपने आप हट जाएंगे। बी का 3 देखो, तो बी का 3 इनमें से कौन सा आ रहा है यहाँ पे, तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला सवाल, ये एक्सप्लेनेशन है, देख लेना यहाँ पे। नेक्स्ट, ये लिस्ट इसमें भी मैच करना है। चलो मैच करो, रिवर और उसकी सहायक नदियां। कृष्णा की सहायक नदी बता चुका ऑलरेडी, भीमा है ना, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता हो गई, गोदावरी की इंद्रावती बताया ही था, यमुना की चंबल हो गई। तो ए का 4 देखो, तो ये 2 ऑप्शन हट गए, और बी का 3 देखो, तो बी का 3 यहां पे कहां दिखाई पड़ रहा है, दोनों में दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद सी का क्या देखना है, 2 देखना है, तो सी का 2 केवल यहां, तो ए ऑप्शन आपका यहां पे करेक्ट हो जाता है। आओ अगला सवाल पे, ये एक्सप्लेनेशन है, आप देख लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान, और घाट प्रभा केरला। तो ये सब गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इंद्रावती कहां बहती है, तो कुछ हिस्सा इसका आपके ओडिशा और आपके आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है वहां पे पड़ता है। इसके बाद जो भीमा की हम बात करें, तो भीमा आपके कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये वाला हिस्सा है आपका। और यहां पे हम बात करें लूनी की, तो ये राजस्थान सही है, ठीक, ये ऐसे याद कर लेना आप। आगे देखो, घाट प्रभा भी कर्नाटक से ओरिजिनेट होते हुए आपके कृष्णा की सहायक नदी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर द अपर कोर्स कंटेन्स फ्रेश वाटर बट सैलाइन वाटर फॉलोइंग एट द लोअर, तो इसमें से कौन सी नदी है जो निकलती है तो उसमें जो है ताजा जल होता है, स्वच्छ जल होता है, यानी मीठा पानी होता है, और जैसे जैसे नीचे जाएगी पानी खारा होता जाएगा। तो ये नदी है लूनी रिवर। लूनी का पानी आगे जाके खारा हो जाता है, और ये रन ऑफ कच्छ में जाकर गायब भी हो जाती है, समंदर से मिलती भी नहीं है। आगे सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द सुपर इम्पोज्ड रिवर। सुपर इम्पोज्ड रिवर क्या होती है भाई, ये रिवर क्या है, किसको सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। देखो ऐसी नदियां जो कि किसी जगह पे बह रही हो, और अगर उसमें जो नीचे का जो चट्टान है उसका जो है एंगल चेंज हो जाए, यानी कि वो उठ जाए ऐसे ऊपर, तो भी वो नदी क्या करती है, उसको जो है वो काट कर उसी रास्ते पे बहती रहती है, तो उसको सुपर इम्पोज रिवर कहा जाता है। तो ऐसी नदी यहां पर ये चंबल है ना, ये चंबल क्या है, सुपर इम्पोज रिवर है, याद रखिए। चलो आगे देखें, संकोश रिवर फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन, संकोश जो नदी है ये किसके बीच में ये बाउंड्री बनाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जो आपका आसाम का जो क्षेत्र है, तो यहां देखें बिहार एंड वेस्ट बंगाल, आसाम एंड वेस्ट बंगाल, और हाँ तो यही सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आसाम और ये जो आपका वेस्ट बंगाल है, इसके बीच में संकोश नदी जो है ये आपका बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following river originates in MP and drops its water into the Gulf of खंभात। तो भाई खंभात में गिरेगी तो कहां से, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, तो ये नदी है माही नदी। माही नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, और ऊपर जाते हुए ऐसे कर्क रेखा को काट कर फिर से आकर गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है। लूनी नदी तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। आगे देखो, Which of the following river of India crosses the Tropic of Cancer twice। देखो अभी बताया, उसका सवाल भी आ गया। तो माही नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा को काटती है। आगे, किशन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो किशन गंगा नदी कहां बहती है, जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, और इसी को लेकर पाकिस्तान बवाल करता है। पाकिस्तान इसको नीलम नदी कहता है, क्या बोलता है इसको, नीलम नदी कहता है। इसी को लेकर पाकिस्तान के साथ भारत का वाटर डिस्प्यूट काफी ज्यादा रहा, और उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम एक केस भी फाइल किया था और हार भी गया था। तो एनीवे किसका सहायक है ये, तो झेलम नदी की सहायक है, सी ऑप्शन यहां पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, ईस्टर्न धौली गंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, ईस्टर्न धौली गंगा किसकी सहायक नदी है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए ये काली नदी की सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ विवाद है,
आप उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर जाना होगा, आंसर लगाना होगा तो काली रिवर लगा के आना। मीठी रिवर ऑफ मुंबई ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेक। तो ये मीठी नदी कहां से निकलती है जो मुंबई में है? यहाँ पे है तुलसी लेक, बिहार लेक, पवई लेक, नन ऑफ द अबव। देखो ये निकलती है बिहार लेक से निकलती है, और आगे जाके फिर से ये पवई लेक से भी होकर गुजरती है, लेकिन ओरिजिनेट होती है बिहार लेक से। यही इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, मैच लिस्ट को मैच करना है। आओ मैच करते हैं, देखते हैं कहां पे क्या क्या है। तो यहाँ भवानी है, पेनगंगा है, सेवनाथ है और बराकार है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दामोदर की हमको पता है, सेवनाथ है ना। इसके बाद जो गोदावरी है, सॉरी दामोदर की ये नहीं है भाई, गड़बड़ हो गया, दामोदर की ये बराकार है ना। महानदी की सेवनाथ है, और गोदावरी की आपका पेनगंगा है, कावेरी की ये भवानी है। ऐसे ऐसे याद रखो। तो यहां पर देखो गोदावरी का ए का दो कहां दिया हुआ है? केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो ये बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ए का दो का तीन, तीन का चार और चार का एक। सही, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स। तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे उपस्थित है? तो इससे रिलेटेड सवाल भी पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास जब मिलेंगे तो हम इससे रिलेटेड बातें करेंगे और कुछ दूसरी बातें भी करेंगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। आप लोगों को मुझे उम्मीद है कि पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलो, दोस्तों के बीच में जरूर बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है। थैंक यू।